एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। अब राखो दास पाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाख सफारे कर आज पुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बहु साज सुदामा अपदा ते राखिया। गन का पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए। राखो दास पाट की लाज गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। शब्द हर हर जपै नाम नव निद अपै। रसन अहनिस रसै सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइयै गुरमुख है ध्याइयै। अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरहो पंच भू वस करहो। जन्म कुल उदरहो द्वार हर मानियो। जोता सब सुख इत उत तुम बंशबो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। हम अवगण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखै बिख माया परम पै भूले। सुत तारा स्यों प्रीत पंथ सुनियो गुर संगत। ते मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामदी। अरसो कुरसो झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टी है जड़ सच्चा पातशाह
सिरसा हांदै साहो, पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बे। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जय तसरी महला पंजवा। वारस लोका नाल एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्लोक। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है। पेखन सुनन सुनावनो, मन मह दृढ़िया साच। पूर रह्यो सर्वत्र मैं, नानक हर रंग राच। पौड़ी हर एक निरंजन गाइया, सब अंतर सोई। करण कारण समरथ प्रभ, जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा, तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप, रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप, रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी, निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छत्र तखत दे मालक, लोक परलोक दे रखियक, सर्ब सांझी वालता दा उपदेश देण वाले, मनुखता दे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़िया भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सरबंस दानी सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਤਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 705 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 706 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਜੈ ਤਸਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸਰਲੇਖ ਕਿ ਜੈ ਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਵਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰੰਤ ਸੰਤ ਸਤ
नानक जगदीश्वर है। जिवें गुरुदेव धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी आरंभता दे विच बचन करते हैं कि परमेश्वर नूं सतगुरु सरबग दसते ने। तीन हिस्सियां विच वंडिया गया। बीत चुका समा, वर्तमान समा जिहड़ा चल रहा है, ते अगला समा। ते सतगुरु कहते ने कि परमेश्वर जदों संसार नहीं सी, जदों अरबद नरबद धुंधूकारा सी, ते उदों भी एक परमेश्वर सी। जिहड़ा हुण ये वर्तमान समा चल रहा, वर्तमान समय दे विच भी एक परमेश्वर, जिहड़ा ये समा लंघ जावेगा, अगे समा आवेगा, उस समय दे विच भी एक परमेश्वर। जिहड़े शरीर अज तो 100 साल 150 साल पहलां सन, वो अज नहीं हन। जिहड़े अज शरीर ने सानू शरीर देहियां प्राप्त होईयां हन, ये अज तो कुछ समय बाद, कुछ सालां बाद, कोई इहदा भरोसा नहीं कदों खत्म होने हन, ये मुक जाने ने। रूहां उही हुंदियां, शरीर बदल जाते ने, तो इस तरह वो शरीर नहीं रहणगे। जीव जड़े ने वो चले जाते ने, पर परमात्मा गुरु सवारियो सारियां थावां ते हर पल हर समय है। उस वाहिगुरु सदीवी रहन वाला है, क्योंकि वो वाहिगुरु ऐसा है जिहड़ा जमन मरण तो रहित है। आपां सारे जमन मरण दे विच हन, परमात्मा जमन मरण तो रहित है। उहदा ना कोई माता ना पिता, ते जिन्नी भी कायनात है, सारा संसार है, ते आपां सारे उस परमात्मा दा परिवार ने। जिवें परिवार दा मुखी अपने परिवार की पालना पोषणा करदा, अपने पुत्रां धीआं दी पालना पोषणा करदा है, संभाल करदा है। इस तरह परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ी 84 लाख जूना ने, ये 84 लाख जूना वाहिगुरु दियां पैदा। वाहिगुरु ही सानू हर समय संभाल, साडी संभाल करदा है। प्रतिपालै नित सार संभालै, एक तिल नहीं भन्नै घालै। उस वाहिगुरु दा ये मुंड कदीमां तो सुभाअ है, ते हर समय वो पालना करने वाला, पालना पोषणा करता है। जिस करके वो वाहिगुरु तिन्ना समयां दे विच है। देखो जिवें उदाहरण वजों एक फुल खिड़िया, गुलाब का फुल खिड़िया, फुल दे विचों महक आ रही है। जो फुल्लां दी बगीची विच, बाग विच आपां जाइए, तो उदों फुल्लां नूं कहना नहीं पवेगा कि ऐ फुल्लो सानू तुसीं सुगंधी देना करो, खुशबू देना करो। जो आप कोलों दी लंघांगे, विच विचरांगे, तो सुगंधी सानू प्राप्त हो जाएगी। हुण सवाल पैदा होंदा, सुगंधी आई कित्थों है? सुगंधी आई फुल्लां विचों, पैदा किहने कीती है? ते पैदा कीती है परमात्मा ने। आपां देखदे हैं ना, जब फुल मुरझा जाते ने, फुल सुक जाते ने, फिर उन्हां फुल्लां विचों गुरु सुगंधी नहीं आती, उन्हां फुल्लां विच बदबू आती है। इसे तरह परमात्मा ही सारियां थावां ते रमिया होया, उही जीवां नूं जीवन दान देण वाला, उही जीवां नूं पालना पोषणा करदा, उही जीवां दी फिर संघार करदा, खात्मा करदा है। पर आप वो जमन मरण तो रहित है, जिहदे बाबत धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज बचन करते हैं। आपां रोजाना पातशाह दे बचन पढ़ते हैं, तो सतगुरु कहते ने, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सो, जिन सेवया तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निधान। ओनू को था
पैदा होया है। इस करके जिहड़ा अपने आप तो पैदा होया होवे वो सारियां समियां विच रहण वाला, क्योंकि समा जिहड़ा है समा उहदा बनाया होया है। जिहदा समा बनाया होया फिर उस परिपूर्ण परमात्मा नूं कोई किवें खत्म करदा? वो परमात्मा मुक्कण वाला नहीं है। इस करके गुरु का आप रोजाना सतगुर के वचन पढ़ते हैं ना, पातशाह कहते हैं एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। इस करके आदि पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। हर समियां दे जदों संसार नहीं बनिया सी उदों भी एक परमेश्वर पूर्ण सी, घटदा नहीं आ। मध विच भी वो पूर्ण सी ते अंत पूर्ण। हुण अंतला समा आवेगा, अंत विच भी वो परमेश्वर रहेगा। आपां अज हाँ ये शरीर अज ने, कालू नहीं होणगे, ते परमात्मा अज भी है ते कालू भी है। परमात्मा हर समियां विच रहण वाला है। ते ऐसे परमेश्वर नूं जिहड़े प्यारे संत जन हन, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, उहदे संत जन गुरु सारे उहदा सिमरन करते हैं, जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया होया। ते सिमरन करन दे नाल हुंदा की है, की प्राप्त हुंदा है? ते पातशाह कहंदे ने नानक अगनासन जगदीशर है। कि अग दा अर्थ है पाप, जिन्ने भी समूह की जिहड़ जगत दा ईश्वर जिहड़ा मालक है वाहिगुरु है, कहंदे वो सारे फिर पापां दा खात्मा कर दिंदा है। हुण गुरु सवारे उस मालक दी ही जोत सारियां विच समाई हुई है। ताइयों सतगुरु जी ने कह दिता कि सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। सारे घट विच हिरदियां विच वो राम रवंती राम ही वाहिगुरु है, वो तो बिना दूजा कोई नहीं है। घट घट मैं हारजू बसै, संतन कहो पुकार। इस तरह गुरु सवारे उस मालक दी ही जोत सारियां विच है। एक सुकरातनामे ऋषि बड़ा प्रचारक पखंड का खंडन करता है, थावां थावां ते विचर के अपने धर्म का प्रचार करता है। कहते एक समय ये रात नूं घर वापस आ रहा, उन्हां समयां दे विच लाइट नहीं हुंदी सी, रोशनी नहीं हुंदी सी। लोग घर विच चुल्हे बालदे हुंदे, अग नूं साਂਭ के रखना, एक दूजे दे घरों अग लैके अपने घर अग बालनी, इस तरह दीवे जगाने। कहंदे ने ये रास्ते विच आ रहा हनेरा है, काली घटा छाई हुई है। एक छोटा जिहा बालक बच्चा गवांढियां दे घरों कहंदे ने अग लैके आ रहा, दीवा बाल के अपने घर नूं आ रहा। ते उस समय सुखरात बेटा ये जिहड़ी जो सवाल जग रही है, अग जो उन्होंने बैस किया किहदे घरों लैके आया, कित्थों आई। हुण उस लड़के ने की कीता, लड़के ने मारी फूक, फूक मार के दीवा बुझा दिता। ते दीवा बुझाण उपरंत पुछया, कहण लग्या बाबा ये जोत गई कित्थे है? सवाल करदा कि जोत आई कित्थों है? दिंदा पुछदा है, कहंदा बाबा ये जोत कित्थे है? जो सुखरात ने यह सुनिया, विद्वान ते मेरे तो भी बड़े बड़े विद्वान बैठे ने, वो छोटे जे बच्चे दे चरणां च मत्था टेकिया पैरां विच कि जोत जिहड़ी है आत्मा विचों पैदा हुंदी, सारे उत्पन्न होए ने, उस मालक दे विच ही भेद होण वाले, उहदे च लीन होण वाले हन। इस करके वो वाहिगुरु परमात्मा जिहड़ा बहुत वड्डा है, उहदा कोई हद बन्ना नहीं है।
जिवें सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते ऊंचा अगम अपार प्रभ अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन। वो वाहिगुरु उच्चा है, कोई हद बन्ना नहीं उदा। जिमें आकाश वड्डा है, जिथे आपां धरती 9 खंड पृथ्वी मनी गई, धरती दे कोने विच किसी भी देश विच आपां चले जाइए, जिथे जावांगे सिर उत्ते छत आकाश दी होवेगी। गुरु सवारिया जिथे भी आपां जावांगे, चाहे आपां किते जाके बैठ जाइए, ते परिपूर्ण परमात्मा सारियां थावां ते वो बहुत वड्डा है, उहदा कोई हद नहीं। ने आख दिता, कहंदे ने सुन वड्डा आखै सब कोय, के वड वड्डा। जो सुनीदा किसे पासों, सारे कहंदे परमात्मा वड्डा है, वड्डा है। कहण लगे केवड़ वड्डा डिठा सकदा ना, जे देखिया वे कि एडा वड्डा है, उहदा आकार एडा वड्डा इस तरह का है, वो फिर तो गुरु दस्या जा सकता है। इस करके गुरु सवारियो परमात्मा वाहिगुरु बेअंत है। ताइयों सतगुरु जी ना अंता सदा बेअंता, वो बेअंत है। इस करके ऐसे मालक नूं सिमरंत संत सर्वत्र रमण, जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया होया, जिहदा कण कण विच वासा है, उस मालक नूं दे संत जन सिमरदे हन। नानक अगनासम जगदीसर है, नानक गुरु जी उचारण करते हैं। कहते जिहड़े इस तरह उस मालक का सिमरन करते हैं, उन्हां दे सारे कीते हुए अग जिहड़े पाप ने जगत दा ईश्वर मालक वाहिगुरु कर दिंदा है। पेखन सुनन सुनावनो, मन मह दृढ़ी है साच। ते प्रभु दे एक अपने नेत्रां दे नाल केवल एक प्रभु दे ही दीदार करते हैं। सुनावण सुनन, कन्नां दे नाल एक मालक वाहिगुरु दी ही सिफत सलाह सुनते हैं। वो संत जन मुखों कहते एक परमात्मा उस्तत लो दुनिया दे लोगां सुनाउंदे हैं, क्योंकि नेत्रां दे नाल गुरु सरे प्रभु दे करने कि तू डेई सिस उतार नैन दे पसी दीदार। हे वाहिगुरु मेरे नैन महिंजे तरस दे, मेरे नेत्र जिहड़े ने ये तरस रहे हैं। कद पसी दीदार, कदे मैनू आप जी दे दीदार होण, दर्शन होण। वो नेत्रां दे नाल गुरु सवारिया गुरु दे प्रभु दे दीदार करते हैं। इस करके कन्नां नाल चुगली निंदिया नहीं सुनते, किसी दा माड़ा नहीं सुनते। वो कन्नां दे नाल वाहिगुरु दी सिफत सलाह सुनते हैं। जिवें पावन बाणियां विच आनंद साहिब की पावन बाणी आपां श्रवण कीती है, तो सतगुरु कहते ने ये श्रवण हो मेरे हो, सुनना आए साचा सुनना नो पठाए शरीर लाए। सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी सच अलख बिडाणी। ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो। साचा सुनना नो पठाए। फिर जे नेत्रां की गल करिए, ये तो पहली पौड़ी विच पातशाह नेत्रां की गल कीती है कि ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम है जो धरी। हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई।
नदरी हर निहालिया, एहो विस संसार तुम देख दे। एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया। जा बेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। कह नानक ए नेत्र अंध से, सतगुर मिलिया दिव्य दृष्ट होई। कहते है तो नेत्र अंधले सी, पर जो सतगुर नूं मिले, सतगुर दे दीदार कीते, सतगुरां ने दिव्य जोत जगा दिती। भाव चानण दा मुनारा करता ज्ञान सतगुर ने इन नेत्रां विच पैदा कर दिता। सो गुरु सवारे इस तरह जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, इन्हां अखां दे नाल कोई माड़ा नहीं तकदे। एक परमात्मा दे, एक गुरु दे वो दीदार करते हैं, ते कन्नां दे नाल गुरु सवारे वो मालक दी सिफत सलाह नूं सुणदे हन। वो कदे अपने कन्नां ने गुर की निंदा सुने ना कान, गुरु दी निंदिया नहीं सुनते, रब दे प्यार निंदिया नहीं सुन, चुगली नहीं सुनते। वो हर समय संत जन गुरु सवारे वो इस तरह कन्नां नाल आपण उस मालक दी सिफत सलाह नूं सुणे। सुना बनो ते जिहड़ी जुबान दित्ती है, जिन्हों आपां रसना कहंदे आ, जीभा कहंदे आ। जीभा नाम तां पिया कि जीभा नाल ताड़ ताड़ करके बोल बोलदा। रसना नाम तां पिया कि रसना नाल रस का चखदा। जदों जीभ उत्ते आपां कोई पदार्थ छकीए, मिठा छक लीए, कौड़ा छकीए, खट रसा छकीए, तो उदों गुरु सवारे फिर ये दसदी है जीव रस चख के ये मिठा है, ये कौड़ा है, ये खट रसा है, ये सलूणा है, इत्यादक। फिर नाम पै गया रसना। तो सतगुरु कहते ने इस तरह फिर वो अपनी रसना दे नाल एवें चुगली निंदिया नहीं करते, बेफजूल नहीं बोलते। संत जन रसना दे नाल हर समय वाहिगुरु 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 जपदे ने। रसना दे नाल हर समय साहिबां दी बाणी पढ़ते ने, ते बाणी पढ़ के गुरु साहब अपने जीवन नूं सफला करते हैं। ते सतगुरु कहते इस तरह फिर मन में दृढ़ी है साच, ते मन दे विच एक सच्चे परमेश्वर दे नाम नूं दृढ़ करके रखते ने। परमात्मा तो बिना होर किसी दा वो सहारा नहीं तकते। उन्होंने पता है कि क्योंकि उन्होंने ये सतगुरु जी दियां ये पंगत पल्ले विच बन लिया हन कि वो परमात्मा आद सत जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इंज गुरु सवारे वो हर समय उस गुरु परमात्मा ही परमात्मा दे नाम नूं दृढ़ करते हैं। पूर रहियो सरबत्तर मैं, नानक हर रंग राच। सवाल किया सतगुरु जी नूं कि पातशाह जी इस परमेश्वर बाबत आप जी दस रहे हो कि उस मालक दा संत जनू दे नाम नूं दृढ़ करते हैं, हर समय नेत्रां नाल दीदार करते हैं, कन्नां नाल सिफत सलाह सुणदे, मुख उस मालक दा जस करते हैं। वो मालक रहिंदा कित्थे है? सतगुरु सवाल किया कि पातशाह कृपा करसो मालक रहिंदा कित्थे है? तो गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते पूर रहियो सरबत्तर में। सरबत्तर तो भाव सारियां थावां ते सारियां ते ये सिक्ख्या कित्थों मिलदी है? पढ़ के। तो गुरु कहते पातशाह कहते ने अखीरली अष्टपदी है, सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। जो पूरे गुरु का उपदेश सुनांगे ना, फिर पूरे गुरु सुना कि जिस परमात्मा नूं जीव तू जंगलों में लभदा फिरदा, पहाड़ों उत्ते लभदा फिरदा, तीर्थां उत्ते लभदा फिरदा, वो तेरे नेड़े है, तेरे अंदर है। सुन के पता लगना। पूरे गुड़ का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। पर पार ब्रह्म नेड़े किवें वेखना? कहते किवें देखिया जा सकदा? कहते एक काम करना पवेगा।
काम किहड़ा? सा सा सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। हरेक साह दे राਹੀਂ उस मालिक नूं चेते करना पवेगा, उस मालिक दी याद शक्ति अपने अंदर वसाणी पवेगी, फिर तैनूं उस मालिक दे दीदार होणगे। मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। साध संगत संगतां गुरु की हजूरी च बैठियां ने, कथा कीर्तन सुनते ने, सुखनी साहिब का पाठ आप जी ने श्रवण किया है, कीर्तन सुनते ने, कथा सुनते ने, ये गुरु सर सत संगत है। इत्थे सत संगत विच बैठ के ही सब कुछ प्राप्त होंदा है। इस करके गुरु साहिबान जी इत्थे बचन करते हैं, कहते भाई वो जिहड़ा वाहिगुरू सारियां थावां ते है, सर्वत्र में सारियां दे विच है। नानक हर रंग राच, नानक गुरु जी उचारण करते ने, कहते भाई नानक तां हरि दे रंग विच राज तदाकार है। ऐ भाई तुसी भी उस मालक दे नाम रंग च राज तदाकार होना करो, उस मालक दे प्रेम विच भिजणा करो। पौड़ी हर एक निरंजन गाई, सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ, सोहो पौड़ी दे विच सत कृपा कर एक निरंजन गाई है। जिहड़ा परमात्मा माया दी कालक तो निरंजन, जिन्हों माया ऐसे माल कहते, उस एक परमेश्वर चाहिदा। सिमर एक सिमर प्यारे, कल कले मोह महा भौजल तारे। ते सतगुरु कहते जे एक दा सिमरन करोगे, बार बार कल कलेश, कल युग कल कलेश कने ये सारे तेरे खत्म हो जाएंगे। महा भौजल तारे है, विषय भरिया होया है, एक समुंदर तो जीव तेरा पार उतारा हो जाएगा, तू तर जाएगा। इस करके पातशाह कहते ने, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसंबर एक है, नाम गणत अनेक है। सतगुरु जी बार बार सानू गुरबाणी विच कह रहे हैं कि एक पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो पावन बाणी है, एक ओंकार तो आप पढ़नी प्रारंभ कर दी है। 18-10-20 तक सतगुरु की बाणी विच केवल एक परमेश्वर की गल की गई है, एक वाहिगुरु की राधा की गल की गई है, एक वाहिगुरु तो बिना दूजी कोई गल नहीं की गई है। इस भाई जिहड़ा वो वाहिगुरु की कलक तहत है, उन्होंने कहते गाना कर। पर गाउण वाले बड़े ने गुरु सवारे। जेकर आप सोचीए कि परमात्मा के गुण गा के आप वाहिगुरु का अंत पा लिया, अंत नहीं पाया जा सकता। वाहिगुरु वाले गुण साडे अंदर कुछ को ने, पर वाहिगुरु का वो वाहिगुरु बेअंत है। सोदर की बाणी आप पढ़ते हैं, सोदर की बाणी अच्छा कहते ने, सो कर केहा जित बै सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते बावन हारे, केते राग केते गावन हारे, गावह तोनो पौन पानी बै संतर, गावह राजा धर्म द्वारे, गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। सारी सतगुरु ने गाउण की गल की है। फिर अखीर ते पातशाह कहते सही तुदनो है जो रत्ते तेरे भगत रसाले। कहते परमात्मा वो तैनू वो फिर
ਭਗਤੀ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤ ਉਧਰੇ ਉਧਰੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਵਤ ਉਧਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਤੇ ਉਧਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਭਾਈ ਪਿਆਸ ਮਰਦਾਨਾ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਹੇ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਵਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀ ਕਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹਦੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਕਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ, ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਲ ਛਕਾਵੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ, ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਕਠੋਰਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਤਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ,
नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। ते सतगुरु इत्थे बचन करदे कहंदे भाई हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई। जिहड़ा सारियां दे अंदर है, सारियां दे घट घट विच समाया होया है, उस मालक नूं भाई गाना चाहिदा है। कारण समरथ प्रभ जो करे सो होए। वो वाहिगुरू किन्नी कु शक्ति का मालक है। तो पातशाह कहते ने करण कारण, करण कारण समरथ है। भाव जो आप कर्म कर रहे हैं ये परमात्मा सातों करा रहे हैं। वाहिगुरू की खेड है सारी। आप ही जीव पैदा करता तो जीवां पास पे कर्म करा रहे हैं। कहते वो है क्यों देखो परमात्मा पंजा तत्तां सिरज दिते, जीव बना दिते, और जो बड़े दाने सियाणे सूझवान अखवान ते गुरु नानक पातशाह समय भी इहो ਜਿਹੇ लोग से। ते धन गुरु नानक दे धन गुरु अर्जन दे महाराज नूं सवाल किया गया, सतगुरु सवाल किया गया सी कि पातशाह जी नूं कि अपना कोई कोई दाना कोई सियाणा अपनी सवाल करता सी, गुरु नानक पातशाह नाल विचार करता सी। ते सतगुरु कहंदे ने भाई देखो तुसीं सियाणा तुहानूं मन लैंदा, पर परमात्मा तो बड़ा कोई सियाणा नहीं दाना नहीं है। कहण लगे पातशाह किवें? कहं तुसीं ये मानदे हो कि परमात्मा ने पंजां तत्तां दी सृष्टि सिरजी है? तो कहण लगे हाँ जी असीं मानते हैं। तो सतगुरु कहंदे ठीक है, वाहिगुरू ने तो पंजां तत्तां दी सृष्टि सिरज दित्ती, जीव बना दिते। कहंदे जे तू वाकई भाई दाना सियाणा है तो छेवां तत्त पैदा करके दस, छेवां तत्त पैदा करके दस। ते ना गुरु सर पैदा होया ना होना है, एक करते दी कुदरत है, करते ने बनाई हुई है। पंजां नूं प्रधानगी पहलां देना कीती है। ते सतगुरु ने वचन भी कीते कि पंच तत्त कर सिठ सब साजी, कोई छेवां करियो कीता होवे। कहंदे भाई कोई छेवां करके जो कि मैं सियाणा हाँ मैं आ कर सकता, कुछ नहीं कर, परमात्मा ही करण कारण समर्थ है। कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई, नानक तिस कारण सोए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। इस करके वो वाहिगुरू ही करण कारण समर्थ है। प्रभ जो करे सो होई, जो वाहिगुरू करता है उहियो हुंदा है। खिन मह थाप उथाप दा, तिस बिन नहीं कोई। खिण मात्र दे विच, खिण कहंदे ने जदों आपां अख झमकदे ना, ये तो पहलां दा जिहड़ा समां है उहनूं कहंदे खिण। इन्ने समय दे विच ही कहंदे वो सृष्टि नूं पैदा कर दिंदा, इन्ने समय दे विच ही गुरु ਸਾਹਿਬ सृष्टि दी वो लैता करदा पा खत्म कर दिंदा है। लखां ही जन्म लैंदे ने ता प्रति, लखां ही गुरु ਸਾਹਿਬ मरदे ने। ये परमात्मा दा एक खेड रचाई हुई है। इस करके वो वाहिगुरू ही पैदा करने वाला, वाहिगुरू ही संघार करने वाला, वाहिगुरू ही गुरु ਸਾਹਿਬ जीवन दान देने वाला है। उस वाहिगुरू तो जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। प्रतख सतगुरु ने दस दिता। इस करके उस वाहिगुरू तो बिना दूजा कोई नहीं है। कहते सतगुरु जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, खंड ब्रह्मंड पाताल दीप, रबिया सब लोई। वाहिगुरू दा किथे किथे वासा है। खंड 9 खंड पृथ्वी है, पताल 7 पताल मन्ने गए ने।
दीप 7 दीप मन्ने गए हैं। जिन्ने भी खंड ने, ब्रह्मांड ने, पताल ने, दीप ने, जिहड़े धरती टापू ने, उन्होंने दीपां की गल की, वो दीप दीपां विच गिणे जाते हैं। तो गुरु सवारे इस तरह कहते इन्हां सारियां थावां ते सब लोई सब लुकाई विच ओ वाहिगुरू ही रविया होया है। उहदा वाहिगुरू दा ही वासा है, वो सारियां थावां ते समाया होया। वो मालक तो बिना दूजा कोई है ही नहीं, इन्नी शक्ति दा मालक है। इस करके उस वाहिगुरू एडा वड्डा है कि जिथे आपां जावांगे उत्थे सानू गुरु है परमात्मा के जाहर जहूर हैं कि हाजर हजूर हैं, ते सारियां थावां ते सानू हाजर नाजर मिलेगा। पर साडे कोल देखण वाली अख नहीं है गुरु सवारियो। जिहड़ी अख साडे गुरु साहिबान दे कोल सी ना, वो अख साडे कोल नहीं है। गुरु साहिबान ने अपने सिखां नूं अख बख्शी है, पर जिहड़े नाम बाणी दा अभ्यास करते ने, सिमरन करते हैं, उन्हां दी फिर वो अख खुली। उन्हां ने सारियां थावां ते उस मालक वाहिगुरू नूं देखना कीता। जिन्हां ने फिर वाहिगुरू नूं देखिया ते उन्हां नूं फिर सतगुर ने इहो जे गुरसिखड़ा नूं गुरु सवारियो सतगुर ने सत्कार भी देना कीता। गुरबाणी विच शब्द आउंदा सूही राग विच गुणवंती, ते पातशाह कहंदे ने जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निभ निभ लागों पाए जियो, आखां बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो, सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो। कि मैनू वो उपदेश देना कर जिहदे राही मेरा मन होदले पासे ना जावे, मेरा मन गुरु चरणा भी डुबिया रहे, गुरु चरणा च खुबिया रहे, परमात्मा के नाम तो बिना इधर उधर मेरा मन ना पड़ के, पर होवे गुर सिखड़ा सिक्ख्या अनुसार चलना चुक के कहते मैं उहदे चरणा च मत्था टेकांगा। आखां बिरथा जी की अपने दिल की गल उहदे नाल करांगा, पर गुणा की सांझ पा के आखांगा कि गुर सज्जन दे मिलाए जी, मैनू गुरु रूपी सज्जन मिला। तैं कमाना कीता तू वो उपदेश मैनू भी दस, ताकि मैं भी कमा के मैं भी गुरु नाल एक गुरु की मैनू प्राप्ति हो जाए, गुणा की सांझ पै जाए। इस करके वो जिहड़े गुरु ने गुरु अपने जग्यासू सिखां नूं दिंदे ने, जिन्हां नूं फिर वो नेत्र प्राप्त होए ना, उन्हां नेत्रां दे नाल फिर सारियां थावां ते लुकाई विच वो परमात्मा नूं देखदे हन। जिस आप बुझाए सो बुझसी, मल जन अखीरली पंक्ति च गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं, कहते पर जीव दे बस की गल नहीं है। कहते जिस आप बुझाए, जिन्हों वो वाहिगुरू परमात्मा आप बुझाए जना दिंदा है, ਉਹੀ बुझ सी ਉਹੀ जानदा, ਉਹੀ इस गल नूं सोझी नूं आउंदी है, पता लगता है, तो ਉਹਨੂੰ पता ਉਹ इस गल नूं जानदा कि परमात्मा ही सारियां थावां ते है, ਉਹਦਾ कण कण विच वासा है। फिर जिहड़ा जिन्हों वो वाहिगुरू जना दा बुझा दिंदा है, वो प्यारा फिर निर्मल हो जाता है। ਉਹਦੇ अंदरों विकारां दी मैल, विषयां दी मैल, माया की मैल इत्यादि सारी दूर हो जाती है। प्रभु का प्यारा निर्मल आत्मा वाला प्रभु का प्यारा वो जन बन जाता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु जी ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेक गलतियां हो गई होणगियां,